इमरान खान साहब की कल जेल में मुलाकात हुई है उनके वकील सलमान सफ़दर साहब से, और ये मुलाकात तकरीबन 60 मिनट तक जारी रही है। और इसमें बकौल सलमान सफ़दर साहब के इमरान खान साहब ने उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बोली हैं और उन्होंने उसको प्रॉपरली राइट भी किया है। उन्होंने बताया कि भई इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं पीटीआई से, और वो ये समझते हैं कि पीटीआई की जितनी भी टीम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, वो एक्टिव नहीं है। जिस तरीके से उनको एक्टिव होना चाहिए था, या जिस तरीके से जब इमरान खान साहब थे तो वो एक्टिव होती थी, तो अब वो एक्टिव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जस्ट वो टाइम पास कर रहे हैं, और बस टाइम पास उनका हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अच्छा, उन्होंने ये जो कल जलसा होना था 9 अप्रैल का, उसको मंसूख कर दिया गया है। और सफ़दर साहब ने यही कहा है कि भई ये इमरान खान साहब की हदायत पर हमने इसको मंसूख किया है। और उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को में भी वो लोग कोई जलसा वगैरह करेंगे। तो ये जो अहम तरीन जलसा होना था, जिसकी तैयारियां तकरीबन 1 महीने से जारी थी, और कहा यह जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा जलसा होगा जिसमें गेम चेंज हो जाएगी, तो अब वो जलसा मनसूख कर दिया गया है। अब उसके पीछे की क्या वजूहात हैं, मे बी जिस तरीके से ये जो वफ्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं अमेरिका के, ईरान के, इसके अलावा कतर के, सऊदी अरेबिया के, तो मे बी इस वजह से इस जलसे को मनसूख किया गया है। क्योंकि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान के वक़ार के लिए कुछ भी कर सकती है, और इमरान खान साहब एक हुब्बे वतन इंसान हैं, और वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने पाकिस्तानियों के लिए ही वो जेल काट रहे हैं। उनका जुर्म सिर्फ़ इतना है कि वो अपने पाकिस्तानियों को शऊर देना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तानियों को ये चाहते हैं कि वो ग़ुलामी से बाहर निकलें। तो सलमान सफ़दर साहब ने कहा है कि भई इमरान खान साहब की हदायत पर हमने ये जो जलसा होना था 9 अप्रैल का, इसको मनसूख कर दिया गया है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये बताया कि भई जेल में उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, सोशल मीडिया की होगी या अखबार वगैरह हो गया। अब आप देखें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान का, और वर्ल्ड कप जितवाया है 1992 में, उस इंसान को मुकदमात डाले गए हैं उस पर, और उसको बेबुनियाद जेल में डाला गया है, और उसको ये तमाम सहूलतें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। लेकिन वो मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि भई आपने परेशान नहीं होना। इमरान खान साहब की अभी तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है जिससे वो लगे कि वो परेशान हैं। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी हो, और जो पीटीआई है वो ठीक तरीके से वर्क करे, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो बाहर तक जा सके। और जो जिस तरीके से शऊर पैदा किया है इमरान खान साहब ने नौजवानों के ज़हनों में, वो शऊर जो है वो कम ना हो, और वो मज़ीद उजागर होता रहे। अच्छा, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को जिस तरीके से जेल में रखा गया उसके बारे में बताया कि उनको भी इस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। और अलीमा खान साहिबा के बारे में एक अहम तरीन उन्होंने बयान दिया है। यूँ तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो सलमान सफ़दर साहब इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इमरान खान साहब ने मज़ीद क्या बातें की हैं। लेकिन जो सर-ए-फ़हरिस्त बात है, जो कि अहम तरीन बात है, वो ये है कि इमरान खान साहब अपनी पीटीआई की क़यादत से खुश नहीं हैं, और वो ये चाहते हैं कि पूरी क़यादत को चेंज किया जाए। इनमें एमएनए आ जाते हैं, एमपीएस आ जाते हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, या जितने भी लोकल सतह के जितने भी कारकुन हैं, वो चाहते हैं कि तमाम तंज़ीमें नो की जाए इनको, और इन सबको चेंज किया जाए, और उसकी जगह पे नई क़यादत को लाया जाए। अब हम बात करते हैं आलमी मंज़रनामे की, और पाकिस्तान के अंदर जो होने जा रही है, एक मीटिंग होने जा रही है। तमाम जो टॉप कंट्रीज़ के वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसमें शिरकत करेंगे इस्लामाबाद के अंदर, और ये तकरीबन जुम्मे को ये मीटिंग होगी, ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं। इसके अलावा भी जो कंट्रीज़ के वज़ीर ख़ारजा हैं वो शिरकत करेंगे, और इसमें मुआहिदा तय पाएगा जो सीज़ फायर हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, तो इस पर बात की जाएगी। और इस पर जितने भी निकात पेश किए हैं, ईरान की तरफ से जितने निकात पेश किए गए हैं, और अमेरिका की तरफ से जितने निकात पेश किए गए हैं, उन पर बात होगी तफसीली तौर पर। और समझा तो यही जा रहा है, और उम्मीद भी यही ज़ाहिर की जा रही है कि इसका जो है वो मस्बत तौर पर ये चीज़ें सामने आएँ, और तकरीबन ये जंगबंदी ख़त्म हो जाए। ना सिर्फ ये 60 दिन के लिए जंगबंदी ख़त्म हो, बल्कि परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके, कि परमानेंट इस जंगबंदी को किया जा सके, ये जंगबंदी हो जाए 2 कंट्रीज़ के दरमियान में, ताकि ईरान के अंदर भी अमन कायम हो। और इसके अंदर हम लोग जो चाइना का रोल है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पूरी जंग में चाइना ने एक अहम तरीन रोल अदा किया है। उसने जितनी भी पाकिस्तान के साथ मिल के, पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका कोशिशें हैं कि उन्होंने एक टेबल पे लेके आए हैं अमेरिका और ईरान को, और इनके दरमियान में अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशहाइन बात है। जुम्मे के दिन ये होंगे मुज़ाकरात होंगे, और हम आपके साथ मज़ीद अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।